नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक, लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। फतेहगढ़ जेल में बंद सपा के फूलपुर के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान रमाकांत यादव ने अदालत से गुहार लगाई कि जेल प्रशासन उनके बिगड़ते सेहत को लेकर समुचित इलाज नहीं करा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर अदालत ने जेल अधीक्षक को रमाकांत यादव के समुचित इलाज कराने का आदेश दिया है। बताते चलें कि अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी तथा 45 लोग का अस्वस्थ हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी रंगेश यादव समेत 12 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा अलग से दर्ज किया था। इसी मुकदमे में दिसंबर 2024 में रमाकांत यादव को पुलिस ने आरोपी बनाया और गैंगस्टर कोर्ट से इस मुकदमे में न्यायिक हिरासत में लिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने अहरौला पुलिस द्वारा पेश किए गए सारे कागजातों का अवलोकन करने के बाद रमाकांत यादव को 9 जनवरी के लिए फतेहगढ़ जेल से तलब किया था। गुरुवार को बहुत कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच रमाकांत यादव को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने रमाकांत यादव को इस मुकदमा में न्यायिक हिरासत में लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 मार्च की तिथि नियत की। कोर्ट से निकलते ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है। साथ ही जेल में न तो दवा दी जाती है और न ही ठीक से खाना पीना दिया जाता है। पेशी से लौटते समय मीडिया से जैसे ही उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा, कहा कि हमारे ऊपर आजम खां और सोलंकी पर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जेल में दवा नहीं मिलती है, खाना पीना भी ठीक नहीं मिलता, आज आदेश हो जाएगा तो मिलने लगेगा। उनके इतना बोलते ही पुलिस ने मीडिया कर्मियों को हटाना शुरू कर दिया। विधायक जी, दो कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पे? किस फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है हमारे आजम खान के ऊपर, सोलंकी के ऊपर ये लगाया जा रहा है। निपट रहे हम लोग। अच्छा, जेल आपकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है क्या? आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है? जेल में दवाई मिल रही कि नहीं? दवा नहीं मिल रही, आज आदेश हो जाएगा तो मिलेगी। खाना पीना सही नहीं मिलता, सही नहीं मिलता। वहीं इस मामले में रमाकांत यादव के अधिवक्ता विजय बहादुर यादव ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने इंटर स्टेट गैंग 42 बना रखा है, उसी के तहत गैंगस्टर कोर्ट में रमाकांत यादव की पेशी थी। आज से उन पर गैंगस्टर एक्ट लागू हो गया है और आगे इसमें मुकदमा चलेगा। अधिवक्ता ने बताया कि रमाकांत यादव ने मांग किया कि उनके दांत में तकलीफ है, उनको निजी डॉक्टर से दिखाने के लिए अनुमति दी जाए। दांत दिखाने के लिए जेल प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद और वर्तमान MLA को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे शासन रमाकांत यादव को वंचित कर रहा है। शासन की कौन सी मंशा है इस पर कुछ मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बताया कि दवा के लिए न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इसका इंतजाम हम कराते हैं और भी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम देखते हैं। IR 42 गैंग बना रखा है,
पुलिस प्रशासन ने, उसके तहत आज गैंगस्टर कोर्ट में पेशी थी और उसी में आज चार्ज वगैरह बनाने थे। जो आज से मान के चलिए कि अब गैंगस्टर एक्ट उनके ऊपर लागू हो गया, अब आगे इसका मुकदमा चलेगा। उसी संदर्भ में आज पेशी थी। और कोई सांसद और विधायक जी ने अपनी कोई रिक्वायरमेंट बताई? अब रिक्वायरमेंट क्या बताई उन्होंने? जज साहब से सीधे कहा कि दांत हमारा ख़राब है, जिसके लिए हमको प्राइवेट सेक्टर से इलाज करने की अनुमति दी जाए। प्राइवेट डॉक्टर साहब उसको देखें और हमारे दांत लगाएं। पीछे के दिनों में तो दांत उनके लगे हुए थे, 2-4 दांत और बचे हुए थे, तो उसकी अनुमति जेल प्रशासन नहीं दे रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन वहाँ पर कहीं ना कहीं से दोहरा व्यवहार कर रहा है इनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि सुविधाओं के नाम पर जो एक एमपीज़ को और एक एक्स एमपीज़ और वर्तमान एमएलएज़ को मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से कहीं ना कहीं प्रशासन भी उनको वंचित करता है। और अब ये शासन की कौन सी मंशा है मैं इस पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में। दवाओं और खाने को लेकर कहा सही से नहीं मिले, उसको भी क्या उन्होंने? अब दवाओं के लिए तो जज साहब ने कहा है कि हम इसका इंतजाम कराते हैं, और वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उस पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको देखते हैं, आप इस पर ऑर्डर करते हैं और भिजवाते हैं जेल। दोनों कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी, यहाँ भी वहाँ भी? नहीं, यहाँ पे रखी, वहाँ पे सिग्नेचर करनी थी, बाकी वहाँ पे कुछ और नहीं रखनी थी। किस मामले में यहाँ पे थी? गैंगस्टर एक्ट। दोनों में नहीं, ये गैंगस्टर में थी, ये पीछे शराब के मामले में। जी। नवागत मंडलायुक्त विवेक ने बृहस्पतिवार को मंडल मुख्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मूल रूप से बिहार निवासी विवेक 2009 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व वह शासन में सचिव गृह विभाग के पद पर कार्यरत थे। विवेक पूर्व में जनपद देवरिया, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर में जिलाधिकारी के पद पर तथा शासन में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। नवागत मंडलायुक्त विवेक ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अपने कार्यालय सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कहा कि चूंकि इस मंडल में गांवों में संख्या अधिक है और यह भूमि से संबंधित विवाद भी अधिक संख्या में है, इसलिए भूमि विवादों का त्वरित व स्थायी निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा तथा छोटे छोटे विवादों पर विशेष ध्यान देकर मौके पर ही निस्तारित कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुदृढ़ बनाए जाने के संबंध में दिए गए सुझावों और प्रस्तावों का परीक्षण कर उस पर कार्यवाही की जाएगी। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि शासन की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने पर उनकी खास नजर रहेगी। सभी शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की मंशा के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाएगा। नवागत मंडलायुक्त विवेक के स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचने पर जिलाधिकारी आजमगढ़ नवनीत सिंह चहल ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया तथा औपचारिक रूप से उन्हें मंडलायुक्त का पदभार हस्तांतरित किया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, SP ग्रामीण चिराग जैन, अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, CRO विनय गुप्ता, SP सिटी शैलेंद्र लाल, CO सिट गौरव शर्मा, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, संभागीय खाद्य नियंत्रक, अपर निदेशक अभियोजन, संभागीय परिवहन अधिकारी सहित अन्य मंडलीय जनपदीय अधिकारियों द्वारा तथा जनपद की सीमा पर उपजिलाधिकारी सदर सुनील कुमार धनवंता व अन्य अधिकारियों द्वारा बुके भेंट कर नवागत मंडलायुक्त का स्वागत किया गया। मैं बिहार का रहने वाला हूं और 2009 बैच का IAS अधिकारी हूं। सर, इसके पूर्व कहाँ आप रह चुके हैं? इसके पहले शुरुआत में मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में बनारस में था, फिर CDO का कार्यभार मैंने उन्नाव और कानपुर जनपद में संभाला। उसके बाद मैं देवरिया जिले का DM बना। उसके अलावा 3 और जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में मैंने कार्य किया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अयोध्या, और फिर कानपुर विकास प्राधिकरण में भी कुछ वक्त मेरा कार्य कर रहा हूँ। जी सर, आजमगढ़ ज्वाइनिंग हुई, आजमगढ़ मऊ बलिया बड़ा मंडल है, उसको किस तरह देखेंगे और अपराध के लेकर कैसे काम करें प्रशासन के साथ लेकर? पहले तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी आजमगढ़ की प्रशासन को लेकर? आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जनपद है और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, खास करके
भूमि संबंधी जो विवाद हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, प्रभावी निस्तारण हो, और साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। अभी आपने संवाद किया, पत्रकार से सवाल हुआ है, तो सबकी समस्या सुनी है, उसको कैसे निस्तारण करेंगे और आगे क्या? देखिए, पत्रकारों का आप लोगों का जो साथ है ये तो प्रशासन की रीढ़ है। आप लोगों से जो फीडबैक मिलता है और कहीं से हम लोगों को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप एक सबसे जागरूक वर्ग हैं। तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि हमेशा हम लोग का संवाद बना रहे, और जो आप लोगों का सुझाव होगा और जो भी समस्याएं आप अवगत कराएंगे उसका प्रभावी निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। शहर में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पटकौली गांव में बनकर तैयार हो गया है। वर्तमान में शहर के लगभग 2985 घरों के सीवेज का पानी ट्रीट होने के बाद तमसा नदी में छोड़ा जा रहा है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लगभग 92% काम पूरा हो चुका है। यह शहर का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है, जो आगामी फरवरी माह तक पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। इस नवनिर्मित एसटीपी प्लांट से रोजाना 3 MLD पानी को शोधित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 2985 घरों का सीवेज का पानी इस प्लांट के माध्यम से ट्रीट किया जा रहा है। इसके बाद इसे नदी में छोड़ा जाएगा। जानकारी के मुताबिक आगामी फरवरी माह तक लगभग 6153 घरों की नालियों को इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सीवेज लाइन से जोड़ दिया जाएगा, जिससे शहर की नालियों में बहने वाला गंदा पानी शोधित हो सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजमगढ़ शहर 3 तरफ से तमसा नदी से घिरा हुआ है। शहर से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद उसे तमसा नदी में गिराने के लिए वर्ष 2022 में पटखौली गांव में 42.21 करोड़ रुपए की लागत से 8 MLD की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 22.41 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाकर 6153 घरों की नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा जाना था। जनवरी 2022 में जल निगम नगरीय द्वारा इस एसटीपी प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू कराया गया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में यह एसटीपी प्लांट सक्रिय हो चुका है। शहर की सीवर लाइन से घरों की नालियों को जगह जगह चैम्बर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। जल निगम के अधिशासी अभियंता जियाउल हक ने बताया कि सीवर लाइन व एसटीपी का काम पूरा हो चुका है। ट्रायल रन के बाद एसपी सक्रिय हो चुकी है। वर्तमान में अभी 3 MLD सीवेज का पानी ट्रीट किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2985 घरों की नालियों को चैम्बर बनाकर सिविल लाइन से जोड़ा जा चुका है। शेष घरों के पानी को फरवरी माह तक सिविल लाइन से जोड़ा जाएगा। नदी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, तो कब से चल रही है, कितना % पूरा हो गया, कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा? ये हम लोग का 8 MLD का एसटीपी बन रहा है। इसमें 92% काम पूरा हो चुका है। मतलब एसटीपी का काम तो पूरा हो गया, हाउस कनेक्शन अब हो रहे हैं घरों के। तो कब तक काम पूरा होने की संभावना इसमें है? पूरा काम इसी महीने के लास्ट तक हो जाएगा। जी। तो कितने घरों को आप लोगों ने इसमें किया है, कितने घरों का पानी जो जाएगा? इसमें 2985 घरों का कनेक्शन करना है जी। तो निश्चित रूप से इससे तमसा को लाभ होगा, इसमें शुद्ध होगी। हाँ, ये घरों का जो सीवर का पानी नालियों से जाता था वो भी नहीं जाएगा नदी में। तमसा हमारी कम प्रदूषित हो गया। जी, हाँ, पहले से तो कम होगी। मतलब 8 MLD पानी ट्रीट होके जाएगा। तो सर, ये काम कब से चल रहा था, जानकारी? ये काम चल रहा है हम लोग का 2022 जनवरी 2022 से जी। तो इसमें सिर्फ 2000 घरों को जोड़ना है कि भी और भी घरों जोड़े जाएंगे? नहीं, 2985 घर ये और बाकी 3000 घर और जोड़े जाएंगे। कुल मिला के 6000 घर कनेक्शन जोड़ा जाना है जी। कब जोड़ा जाएगा? वो भी काम चल रहा है, वो भी कनेक्शन हो रहे हैं और दूसरी योजना में मतलब उसमें हो रहा है काम। भाजपा में पद हासिल करने के लिए किस कदर लोग इच्छुक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला अध्यक्ष पद के लिए 56 दावेदारों ने आवेदन किया है। इन दावेदारों में निवर्तमान जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिले के कई पूर्व जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी शामिल हैं, जो जिला अध्यक्ष बनने की कतार में लाइन में लगे हुए हैं।
जी हां, आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर जयपाल सिंह के समक्ष जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए 56 लोगों ने नामांकन किया। नामांकन करने वालों में वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के साथ विनय प्रकाश गुप्ता, अरविंद प्रजापति, जयराम राजभर, महेंद्र जायसवाल, संतोष जायसवाल, हरिवंश मिश्रा, रामपाल सिंह, उषा आर्या, अरविंद जायसवाल, अजय सिंह, महेंद्र मौर्य, माहेश्वरी कांत पांडे, दिलीप कुमार मिश्रा, सिद्धार्थ राम सिंह, मनीष कुमार सिंह, संजय कुमार यादव, वंदना सिंह, जगत नारायण गोंड, भीम प्रसाद गोंड, मनोज कुमार बौद्ध, विवेक सिंह सोनू, शैलेंद्र तिवारी, दीपक कुमार मिश्रा, अंजना सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, ब्रजेश यादव, अरुण सिंह, राजीव सिंह पप्पू, दिवाकर सिंह, मृगांक शेखर सिन्हा, अरविंद राय, सच्चिदानंद सिंह, विनोद कुमार उपाध्याय, हरेंद्र चौहान, संजय कुमार राय, दयानाथ सिंह, अरविंद गुप्ता, संजीव कुमार सिंह, नागेंद्र पटेल, श्री कृष्ण किशन सिंह, अवनीश कुमार मिश्रा, आनंद कुमार सिंह, दिवाकर सिंह, राम निवास सिंह, ऋषिकेश दुबे, पवन कुमार सिंह मुन्ना, सौदागर भारती, अमित तिवारी, इंद्रेश चौहान, अशोक कुमार सोनकर, रणविजय सिंह, रविशंकर तिवारी, ब्रजेश दुबे, जोहन सोनकर ने नामांकन किया। आदरणीय मोदी जी के कारण से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण से पूरे देश भर का जो परिवेश है उसके कारण से बीजेपी का जो ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। जनता भी खुश है विकास की योजनाओं से और देश की विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के कारण से। उसके कारण से सरकार जिस प्रकार की दोनों डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य जिस प्रकार का काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार पर जो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, माफियाओं पर जो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसके कारण से पूरे राज्य में अमन चैन है। उस अमन चैन के कारण से यह जो उत्साह है हमारे संगठन का, ये आंतरिक लोकतंत्र केवल बीजेपी में है। देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, बाकी दल कोई वैचारिक आधार पर नहीं है, या तो परिवारवाद पर है, या जातिवाद पर है, या धर्मवाद पर है। केवल बीजेपी यह लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन है। और ये लोकतांत्रिक जब संगठन है तो इस संगठन का चुनाव समयबद्ध योजना सहित उत्साहपूर्वक निष्पक्षता के साथ पूरी विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ प्रामाणिकता के साथ यह संपन्न कराया जाता है। यहाँ सर्वसम्मति और पारस्परिक संवाद के आधार पर, सहमति के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव होता है तो चुनाव की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ विवाद कम से कम हो। विवादों की समाप्ति का आधार संवाद होता है। तो संवाद के आधार पर मेरा चौथा राउंड है और परसों रात से यहाँ पर मैं हूँ। मैं यहाँ इस जनपद के 5 विधानसभाओं के लगभग 300 से अधिक जो भी संगठन के दायित्ववान जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी से मैं व्यक्तिगत मिल चुका हूँ। अतः जो संगठन का यहाँ अनुशासन मैंने देखा, हमें परिणाम राजनीतिक रूप से भले ही इस आजमगढ़ में अच्छा नहीं मिला है, उसके उपरांत भी कार्यकर्ताओं में कोई निराशा का भाव हमने नहीं देखा और उसके सापेक्ष मैं और अधिक उत्साह देख रहा हूं। उसी के फलस्वरूप चुनाव की प्रक्रिया में चौथे चरण में कल प्रातःकाल 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक
और अब प्रातःकाल 10 बजे से लेकर इस समय तक नामांकन की प्रक्रिया 2 पदों के लिए, एक तो जिलाध्यक्ष के लिए और एक प्रदेश के एक विधानसभा से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। उसे प्रदेश परिषद के सदस्य बोलते हैं, प्रांतीय पार्षद भी बोलते हैं। तो उनके नामांकन किए गए हैं, शांतिपूर्ण माहौल में किए गए हैं, उत्साह और उमंग के माहौल में किए गए हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। सबने धैर्य और संयम का यहाँ पर परिचय दिया है। सर, जिला अध्यक्ष के लिए कितने लोगों ने नामांकन किया? 58 लोगों। क्या गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वेटलैंड समिति का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तथा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़ के अतिरिक्त संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। गंगा समिति की बैठक के दौरान नगर पालिका आजमगढ़, पंचायती राज विभाग तथा वन विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यों पर चर्चा की गई। 8 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की समीक्षा की गई। जल निगम नगरीय विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन घरों को सीवेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है उनको जोड़ा जाए। प्रभारी स्थानीय निकाय को निर्देश दिया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सूचनाएं समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत निकाय वार प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अस्पतालों के आसपास फैले जैव चिकित्सा अपशिष्ट पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अभी अस्पतालों से उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण मानक के अनुसार सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु एक निरीक्षण दल का गठन किया जाए जो प्रत्येक माह अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया कि बेस्ट का निस्तारण करने वाली निजी एजेंसी से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। जिला वृक्षारोपण समिति की कार्यवाही में अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 में आजमगढ़ जनपद हेतु शासन द्वारा 57,91,000 पौधों का लक्ष्य आवंटित है, जिसे अन्य विभागों के सहयोग से प्राप्त किया जाना है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि पूर्व में किए गए वृक्षारोपण की जियो टैगिंग 100% पूर्ण कर ली जाए। रोपित पौधों की सफलता 100% सुनिश्चित की जाए। पौधों का नियमित सिंचाई निराई गुड़ाई कराई जाए। वृक्षारोपण स्थलों को संस्थाओं बटा संगठनों बटा व्यक्तियों द्वारा अंगीकृत कराने की कार्यवाही की जाए, जिससे वृक्षारोपण को सुनिश्चित बनाया जा सके। सुरक्षा, सिंचाई व अनुरक्षण कार्यों की नियमित अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाए, जिससे वृक्षारोपण को सुरक्षित किया जा सके। जिला वेटलैंड समिति की कार्यवाही में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग को ग्रामीण वेटलैंड समिति के गठन हेतु निर्देश दिए गए। सगड़ी तहसील के गांव हरखपुर की बेघर निवासिनी दुर्गा सिंह महज नाम की दुर्गा है। भूमाफियाओं के आगे उनकी ही नहीं प्रशासन की भी शक्तियां शून्य हो गई है। लगभग कई बीघे जमीन की मालकिन दुर्गा के घर व जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। हालात यह है कि वह अब मंदिर में रहकर गुजर बसर कर रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ 20 साल मुकदमा लड़ने, मुकदमा जीतने, जमीन अपने नाम होने, खतौनी में भी नाम दर्ज होने के बावजूद वह मंदिर में गुजर बसर करने को मजबूर है। भूमाफियाओं व स्थानीय अधिकारियों की गठजोड़ के आगे विधवा दुर्गा सिंह ने घुटने टेक दिए हैं। असहाय हो चुकी नारी शक्ति ने अंततः अब न्याय के लिए जिलाधिकारी की चौखट पर दस्तक देते हुए उनसे न्याय की गुहार लगाई है। मामला एक हम मुकदमा इतना दिन से लड़ा था, कोनो हमार सुनवाई नहीं होता। वहाँ गई नी तहसीली पे पैमाइश खातिर कब्जा दिए नहीं, कानगो साहब गलत रिपोर्ट लगा दिए ना हुआ न, हमार घर भी कब्जा बा और जमीन भी कब्जा बा। हम मंदिरे में रहे नहीं, हम कहाँ जाई? कोई नहीं आपके है? नहीं, कोई नहीं है, न भाई है न कोई नहीं है, अकेले हैं। पति भी नहीं है, हमारा पति एक्सपायर हो गया।
2 छोटे छोटे 3 बच्चे हैं हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे। कौन कब्जा किया? रणजीत सिंह, उनके बाप का नाम है टेकचंद। घर कौन कब्जा किया? रविंदर सिंह घर कब्जा कैले हो हमार। तो आप यहाँ आइए डीएम साहब से, तो क्या मांग करती हैं आप? हमें न्याय चाहिए। हमारी ज़मीन मिले, हमारा घर मिले। साल से वो मुकदमा मैं ही लड़ा और ये मुकदमा जीत गई है। अब इसकी ज़मीन इसके नाम है, खतौनी इसके नाम है। दूसरी चीज़ 1994 में जब इसकी माताजी का मर्डर हुआ तो हम बड़ालगंज रहते थे। मैं इसकी स्थिति को देखा, जब इसका पति गुजर गया तो ये बच्चे लेकर के सड़क पे बिलख रही थी। हम यहाँ रहते थे, हमने इसकी मदद की। जब देखा इसका कोई नहीं है तो इसकी मदद करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार मदद करता है। अब ये हुआ, ये मुकदमा जीत गई, इसका अमल दरामद हो गया, इसकी खतौनी इसको मिल गई। इसने पैमाइश के लिए अपनी ज़मीन सलाह दिया, किसी ने पैमाइश कराई है, उसमें तुम्हारा कब्जा भी मिल जाएगा। तो यहाँ से पैमाइश करने के लिए बार बार कानू को बुलाता था, वहाँ बैठाए रखता था शाम तक। हम जौनपुर से आते थे और हमारा इतना भाड़ा लगता था कि हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। 3 बार उसने हमें वापस किया। चौथी बार गया तो पैमाइश किया, हमसे झूठ बोल करके साइन कराए कि इस पर तुम दस्तखत कर दो, इस पर अब पत्थर गड़ेगा, तुम्हें ज़मीन मिल जाएगी। लेखपाल प्लस कानू को दोनों हम लोगों से इस तरीके से कहे तो हमें भरोसा हो गया कि सरकारी अधिकारियों को गलत तो करेंगे नहीं हमारे साथ। उसी तरह से वही हम कल तहसील गए थे, तहसील जाके हमने देखा तो जो हमने जमा किया था वो उसने एसडीएम साहब से निरस्त करा दिया। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ न्याय मिलेगा हमें? तो आप जानकारी कहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? ये आपकी 20 साल की लड़ाई है, आप इतना हौसला बना रखिए। हम थक चुके हैं, क्या आपको न्याय व्यवस्था उठ चुका है क्या आप लोग? कोई न्याय नहीं मिलता, पैसा लेकर के पुलिस भी बदल जाती है, लेखपाल कानून को बदल जाते हैं। आप क्या मांगते हैं जिलाधिकारी महोदय से? इसको इंसाफ मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। गुरुवार को जिलाधिकारी ने चीनी मिल और गन्ना विकास समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में गन्ना भुगतान, किसानों की समस्याओं और विभागों में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। गन्ना भुगतान से जुड़ी बैठक में जिलाधिकारी ने चीनी मिलों के प्रबंधकों को गन्ना भुगतान करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर चीनी मिलें तय समय पर गन्ना भुगतान नहीं करती तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। किसानों को विभागों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देकर उनके हक व अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।